हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था कि मैं बायोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ, जिसमें कि सारे एग्ज़ाम टारगेट होंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का। और आज मेरा इस चैप्टर का, ये सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है सेल चैप्टर। तो हम लोग आज कवर करेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फॉर सेल चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। आंसर, साइटोलॉजी। स्टडी के सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2, हु डिस्कवर द सेल। ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन 3, सेल वॉज डिस्कवर्ड इन। सेल कब खोजा गया? तो ऑप्शन बी, 1665। क्वेश्चन 4, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व बाय। पहला लिविंग सेल कब ऑब्जर्व किया गया? नहीं, मतलब किसने ऑब्जर्व किया? तो ऑप्शन बी, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। क्वेश्चन 5, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। सेल थ्योरी किसने दी? तो स्केल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी। क्वेश्चन 6, ओमी सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय। ओमी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन 7, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन सी, ओवम। क्वेश्चन 8, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन बी, स्पर्म। क्वेश्चन 9, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए, न्यूरॉन। क्वेश्चन 10, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया ये एक। क्वेश्चन 11, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन सी, सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्वेश्चन 12, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम। आंसर, ऑप्शन बी, हाई टू लो कंसंट्रेशन। क्वेश्चन 13, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ। ऑप्शन बी, वाटर। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन 14, ऑस्मोसिस ऑकर्स थ्रू। ऑप्शन बी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 15, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड्स। ऑप्शन बी, एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन 16, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। आंसर, ऑप्शन बी, प्लांट सेल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 17, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल वॉज। सेल का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है? सेल्यूलोज। क्वेश्चन 18, बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेंट। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन बी, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। क्वेश्चन 19, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। ह्यूमन क्रोमोसोम्स के कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन सी, 46। क्वेश्चन 21, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। क्रोमोसोम्स क्या कंसिस्ट करता है? तो ऑप्शन ए, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। क्वेश्चन 22, साइटोप्लाज्मा लाइज बिटवीन। ठीक है, ऑप्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा कहाँ लाइज करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन 23, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन 24, न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को एक और नाम है ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 25, लिविंग मैटर ऑफ सेल इज। लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्मा। सेल में जो लिविंग मटेरियल क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्मा होता है। क्वेश्चन 26, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन 27, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन। एटीपी क्या कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो गोल्जी बॉडी में। ठीक है। और क्वेश्चन 28, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन बी, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 30, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन। ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट विद इन सेल। ठीक है। क्वेश्चन 29, राइबोसोम्स वॉज वेयर डिस्कवर्ड इन। राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन ए, पैलेट, गोल्जी पैलेट इसका पूरा नाम है। ऑप्शन क्वेश्चन 31, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? तो ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन 32, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? तो लिपिड्स। याद रखिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिस वजह से उसको रफ कहा जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? तो लिपिड सिंथेसाइज करता है। क्वेश्चन 33, गोल्जी एपरेटर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। गोल्जी एपरेटर किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर होगा कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 34, गोल्जी ऑपरेटर फंक्शन इन ऑप्शन ए प्रोटीन पैकेजिंग। गोल्जी ऑपरेटर का क्या फंक्शन होता है? तो प्रोटीन पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी ऑपरेटर का। क्वेश्चन 35, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 36, लाइसोसोम्स कंटेंट। ऑप्शन ए डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स क्या कंटेंट करता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट करता है। क्वेश्चन 37, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का वैक्यूल्स कैसा होता है? तो लार्ज एंड सेंट्रल। लार्ज होता है और सेंटर में होता है, ठीक है। 38, वैक्यूल्स मेंटेन। ऑप्शन ए टर्जर प्रेशर। वैक्यूल्स क्या क्या मेंटेन करता है? तो टर्जर प्रेशर जो होता है वो वैक्यूल्स मेंटेन करता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 39, प्लास्टिड आर फाउंड इन। आंसर ऑप्शन बी प्लांट सेल। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, ओनली प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाया जाता है। क्वेश्चन 40, क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन 41, क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल क्या कंटेंट करता है? बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कंटेंट करता है मैग्नीशियम को, ठीक है। क्वेश्चन 42, प्रोकायोटिक सेल लाई। ऑप्शन बी न्यूक्लियस। क्वेश्चन 43, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकायोटिक सेल। प्रोकायोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल है? तो पहला बैक्टीरिया। क्वेश्चन 44, यूकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस। ऑप्शन होगा नो न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन 45, सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग इंडिकेशनल सेल। तो सॉरी, सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल। तो ऑप्शन होगा इसका मिटोसिस। सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल। सेल डिवीजन का आइडेंटिकल सेल क्या प्रोड्यूस करता है? तो मिटोसिस। क्वेश्चन 46, मिटोसिस ऑकर्स इन, ठीक है। मिटोसिस कहाँ होता है? तो सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल में मिटोसिस होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47, म्यूसिस प्रोड्यूस। आंसर ऑप्शन बी 4 हैप्लॉइड सेल। मिटोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल होते हैं। ये आपका म्यूसिस और मिटोसिस का डिफरेंस में भी बताया जाता है। क्वेश्चन 48, जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स इन। ऑप्शन बी म्यूसिस। जेनेटिक वेरिएशन कहाँ सब मिलता है, कहाँ समझ में आता है? तो म्यूसिस में। म्यूसिस में जेनेटिक वेरिएशन कहाँ मिलता है? तो म्यूसिस में। कहाँ देखने को मिलता है जेनेटिक वेरिएशन? तो म्यूसिस में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 49, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए म्यूसिस। क्वेश्चन 50, डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है वो किसने डिस्कवर किया है? तो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 51, डीएनए वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का डिस्कवर किसने किया था? तो मिक्सचर। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। क्वेश्चन 52, डीएनए कैरी। डीएनए क्या कैरी करता है? ऑप्शन बी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। क्वेश्चन 53, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग। ऑप्शन बी एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो एस फेज में होता है। क्वेश्चन 54, हेलिकेज इंजाइम फंक्शन। हेलिकेज इंजाइम फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ए डीएनए अनबाइंडिंग। डीएनए अनबाइंडिंग का फंक्शन होता है हेलिकेज इंजाइम फंक्शन। हेलिकेज इंजाइम का क्या फंक्शन होता है? डीएनए अनबाइंडिंग। डीएनए का अनबाइंडिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन 55, डीएनए लाइगेज एक्ट एज। डीएनए लाइगेज एक्ट एज ऑप्शन बी जॉइनर। क्वेश्चन 56, इंडोसाइटोसिस मीन्स। इंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए इनटेक ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन 57, एक्सोसाइटोसिस मीन्स। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी रिलीज ऑफ सब्सटेंस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है। क्वेश्चन 58, फैगोसाइटोसिस मीन। फैगोसाइटोसिस मीन ऑप्शन बी सेल ईटिंग, ठीक है। क्वेश्चन 59, पिनोसाइटोसिस मीन। पिनोसाइटोसिस मीन ऑप्शन ए सेल ड्रिंकिंग। क्वेश्चन 60, साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ में हेल्प करता है? तो सेल मूवमेंट में। सेल मूवमेंट में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। क्वेश्चन 62, सेंट्रियोल्स आर मेनली फाउंड इन। सेंट्रियोल्स कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? तो एनिमल सेल में ज़्यादातर सेंट्रियोल्स पाया जाता है। क्वेश्चन 63, प्लास्टेड स्ट्रॉनिंग स्टार्च आर। ऑप्शन ए एमिलोप्लेट्स। एमाइलोप्लेट्स। प्लास्टेड कहाँ स्टोर होता है? तो एमाइलोप्लेट में प्लास्टेड स्टोर होता है। क्वेश्चन 64, प्लास्टेड स्टोरिंग फैट्स। ऑप्शन ए इलीरोप्लास्ट। क्वेश्चन 65, क्लोरोमोप्लास्ट कंटेन। क्लोरोमोप्लास्ट कंटेन क्या कंटेन करता है? क्लोरोमोप्लास्ट ऑप्शन ए ग्रीन पिगमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन 66, प्लांट रिजर्व फूड इन, प्लांट अपना फूड कहाँ रिजर्व करते हैं, कि किस चीज़ मतलब क्या किसके फॉर्म में रिजर्व करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करते हैं। ऑप्शन 60, क्वेश्चन 67, एनिमल रिजर्व फूड इन, एनिमल अपना फूड किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन 68, नंबर ऑफ ऑटोसोमल इन ह्यूमंस, ऑप्शन ए 22 पेयर्स। क्वेश्चन 69, सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल, ऑप्शन बी XY। क्वेश्चन 70, सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल, ऑप्शन बी XX। क्वेश्चन 71, डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट इन, डिफ्यूजन रेट किस में ज़्यादा होता है, किस में हाईएस्ट होता है, तो ऑप्शन सी गैसेस में, गैसेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है डिफ्यूजन रेट। जैसे इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, अगरबत्ती स्मेल, अगर हम किसी रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल जो होता है बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इस वजह से पता चलता है ताकि सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है गैसेस का। ठीक है। क्वेश्चन 72, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड इन, ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, सेल मेम्ब्रेन क्या कंपोज करता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्वेश्चन 73, पेरोक्सिसोम्स कंटेन, ऑप्शन ए कैटेलाइज एंजाइम, पेरोक्सिसोम क्या कंटेन करता है, तो कैटेलाइज एंजाइम। क्वेश्चन 74, पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफाई, क्या डिटॉक्सिफाई करता है, तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन रेडिकल्स, ऑक्सीजन रेडिकल्स डिटॉक्सिफाई करता है। क्वेश्चन 75, राइजोसोम्स आर, ऑप्शन बी नन मेम्ब्रेवरस, राइजोसोम्स नन मेम्ब्रेवरस होता है। क्वेश्चन 76, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन, न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन, ऑप्शन ए राइजोसोम्स फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस कहाँ इन्वॉल्व होता है, राइजोसोम्स का फॉर्मेशन करने में न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 76, न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 77, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म, ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन क्या करता है, तो क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन 78, प्लांट सेल डिफर्ड फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू, ऑप्शन ए सेल वॉल, प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे अलग है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, आपका सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है, एनिमल सेल में सिर्फ आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो ये डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सेल वॉल। क्वेश्चन 79, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेंट करता है, ऑप्शन ए ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया अपना ओन डीएनए ये करता है, कंटेंट करता है। क्वेश्चन 80, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है, ऑप्शन बी शॉर्शे शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 81, गोल्जी ऑपरेटर एक्ट एज, ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, गोल्जी ऑपरेटर्स का एक और काम होता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी गोल्जी ऑपरेटर का पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम होता है, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 82, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स कहाँ बनता है, तो गोल्जी बॉडी में बनता है। क्वेश्चन 83, सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, सेल साइकिल कहाँ कंसिस्ट होता है, किस फेज में, तो G1 S G2 एंड M फेज में कंसिस्ट होता है सेल साइकिल। क्वेश्चन 84, G1 फेज इन्वॉल्व्स, क्वेश्चन 84, G1 फेज इन्वॉल्व्स, G1 फेज कहाँ इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन ए सेल ग्रोइंग में G1 फेज इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 85, G2 फेज प्रिपेयर फॉर, G2 फेज क्या चीज़ प्रिपेयर करता है, कहाँ प्रिपेयर होता है, तो मिटोसिस में। ठीक है। क्वेश्चन 86, साइटोकिनीज मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, साइटोकिनीज का क्या मतलब होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा होता है। और क्वेश्चन 87, कैनिफिल्डर सिंड्रोम क्रोमोसोम्स पैटर्न, इसका क्या पैटर्न होता है, XXY। टर्नर सिंड्रोम्स क्रोमोसोम्स पैटर्न, क्वेश्चन 88, इसका क्या होता है आंसर, XO। क्वेश्चन 89, अमीबा फीड बाय, पैगोसाइटोसिस, अमीबा फीड बाय, अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, तो पैगोसाइटोसिस के थ्रू खाता है। क्वेश्चन 90, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर मेनली, आंसर 1 ए, आंसर ए फोस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर मेनली फोस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन 91, प्रोकार्योटिक सेल साइज क्या होता है, प्रोकार्योटिक का सेल साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। क्वेश्चन 92, यूकैरियोटिक सेल का क्या साइज होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। क्वेश्चन 93, साइटोसोल इज लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा, साइटोसोल क्या होता है, तो लिक्विड पार्ट होता है किसका, साइटोप्लाज्मा का। क्वेश्चन 94, क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमेटिन क्या कंसिस्ट करता है, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन 95, फ्लैजिला हेल्प इन, फ्लैजिला क्या चीज़ के लिए हेल्प होता है, तो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है फ्लैजिला। क्वेश्चन 96, फ्लैजिलियन प्रोटीन फॉर्म्स,
फ्लैजेला, फ्लैजिलियन प्रोटीन कहाँ फॉर्म होता है? तो फ्लैजेला में फॉर्म होता है। क्वेश्चन 97, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का क्या होगा? क्लोरोफिल। क्वेश्चन 98, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? लिकोपिन, लिकोपिन होगा क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का एग्जाम्पल। क्वेश्चन 99, प्लास्टेड आर एब्सेंट इन, प्लास्टेड कहाँ एब्सेंट होता है? एनिमल सेल, क्योंकि प्लास्टेड कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, बेसिक स्ट्रक्चर आर फंक्शनल यूनिट ऑफ साइट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो सेल को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी चैप्टर 1 सेल का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको अगर बायोलॉजी की सीरीज़ चाहिए, सारे MCQ सीरीज़ चाहिए, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो लास्ट मोमेंट में, तो आप ये MCQ सीरीज़ देख लोगे तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकते हैं हर एक चैप्टर के। मैं एक एक करके सारे चैप्टर की सीरीज़ करवाने वाली हूँ, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियो मिस ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।